एकादशी एक बहुत ही विशेष शब्द है। ये शुक्ल पक्ष में एक बार आती है और कृष्ण पक्ष में भी एक बार आती है। जैमिनी ऋषि ने लिखा है पद्म पुराण के 14 अध्याय में। उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के समय परम पुरुष भगवान ने पापियों को दंड देने के लिए पाप का मूर्तिमान रूप के लिए एक व्यक्ति की रचना की, जिसे पाप पुरुष कहते हैं। इस व्यक्ति के चारों हाथ पांव की रचना अनेकों पाप कर्मों से की गई थी और इस पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने यमराज को भी बनाया था। और यमराज के पास नरक के बहुत सी चीज़ें थी, मतलब नरक झेलने की बहुत सी चीज़ें बनाई थी। यमराज जीव को उसके पापों के भोगे के अनुसार ही नरक में पीड़ित होने के लिए भेज देते थे। इस प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने लगी। इतने सारी जीवात्माओं को नरकों में कष्ट भोगते देखकर परम कृपालु भगवान को उनके लिए बुरा लगने लगा। उनकी सहायतावश भगवान ने अपने स्वयं के स्वरूप से पाक्षिक एकादशी के रूप को अवतरित किया। इस कारण एकादशी एक चंद्र पक्ष के 15वें दिन उपवास करने के व्रत का ही व्यक्तिकरण है, यानी कि एकादशी और भगवान श्री विष्णु का अभिन्न अंग है। एक दूसरे के ही अंग माने जाते हैं एकादशी और भगवान विष्णु। श्री एकादशी व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्यकर्म देने वाला है, जो कि हरि लिए गए संकल्पों में शीर्ष स्थान पर स्थित है। यानी कि एकादशी का व्रत करने से आपके सभी पाप हरि द्वारा हर लिए जाते हैं। जिन जीवात्माओं ने पाप कर्म किए हैं वे एकादशी का व्रत करके भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने लगती हैं। श्री एकादशी के पालन से हुए अधिरोहण से ही पाप पुरुष को धीरे धीरे दृश्य होने लगा कि अब उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा है। वे भगवान श्री विष्णु के पास प्रार्थना करते हुए पहुंचा, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा निर्मित आपकी ही कृति हूँ और मेरे माध्यम से ही आप घोर पाप कर्मों वाले जीवों को अपनी इच्छा से पीड़ित करते हैं, परंतु अब श्री एकादशी के प्रभाव से अब मेरा ह्रास हो रहा है। आप कृपा करके मेरी रक्षा एकादशी के भय से करें। कोई भी पुण्य कर्म मुझे नहीं बांध सकता, परंतु आपके ही स्वरूप में एकादशी मुझे रोक रही है। यानी कि कोई भी व्यक्ति पाप करता है, परंतु वह एकादशी का व्रत करने से उन पाप के फलों को भोगने से रुक जाता है। मुझे ऐसा कोई स्थान ज्ञात ही नहीं जहाँ मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त रह सकूं। हे मेरे स्वामी, मैं आपकी ही कृति से उत्पन्न हूँ, इसीलिए कृपया करके मुझे ऐसे स्थान का पता बताइए जहाँ मैं निर्भय होकर रह सकूं। इसके बाद पाप पुरुष की स्थिति को देखते हुए श्री भगवान विष्णु कहते हैं, हे पाप पुरुष, उठो, अब और शोकाकुल मत हो, केवल सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एकादशी के पवित्र दिन पर कहाँ निवास कर सकते हो। तो एकादशी का दिन जो त्रिलोक में लाभ देने वाला है, उस दिन तुम अन्न जैसे खाद्य पदार्थ की शरण में जा सकते हो। अब तुम्हारे पास शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे ही स्वरूप में श्री एकादशी देवी अब तुम्हें नहीं रोकेगी। पाप पुरुष को आश्वासन देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पाप पुरुष फिर से अपने कामों को पूरा करने में लग गया। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने के बाद संसार भर में जितने भी पाप कर्म पाए जा सकते हैं वे सब एकादशी के दिन अनाज में निवास करते हैं। इसीलिए वे मनुष्य जो कि जीवात्मा के आधारभूत लाभ के प्रति सजग होते हैं कभी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया कि इस दिन एकादशी के दिन यदि अनाज खाया जाए तो पाप कर्म किए जाते हैं, यानी कि इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। सभी वैदिक शास्त्र एकादशी के दिन पूर्ण रूप से उपवास करने को ही कहते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आयु 8 साल से 80 साल तक की हो, यानी कि 8 साल का व्यक्ति भी, बालक भी एकादशी का व्रत कर सकता है और 80 साल तक वह निर्विरोध कर सकता है। यानी कि किसी भी वर्ण, आश्रम, लिंग भेद या किसी भी भौतिक वैचारिकता की अपेक्षा करके एकादशी के दिन व्रत करने की प्रशंसा की गई है। 8 साल से लेकर 80 साल तक के ये लोग जो पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते, उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एक बार भोजन करके, यानी कि फलाहार करके एकादशी व्रत करने की भी अनुशंसा कही गई है। परंतु इस दिन किसी भी रूप में किसी को भी किसी भी स्थिति में अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, केवल फलाहार ही करना चाहिए। एकादशी को उसके सभी लाभों के साथ ऐसा उपाय या साधन समझना चाहिए जो सभी जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक है। भगवान की कृपा से यह दिन भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए बहुत ही शुभकारी है। स्कंद पुराण में एकादशी के महात्म के बारे में भी कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं वे मनुष्य अपने माता पिता, भाइयों, अपने गुरु की मृत्यु के दोषी होते हैं। वैसे ही मनुष्य अगर बैकुंठ धाम तक भी पहुंच जाए
तो भी वे वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। इस दिन किसी भी तरह के अन्न को ग्रहण करना सर्वथा वर्जित है, चाहे वह भी भगवान विष्णु को ही क्यों न अर्पित हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है कि जो कोई भी एकादशी के दिन व्रत करता है वो सभी पाप कर्मों के दोषों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। मूल सिद्धांत केवल उस दिन भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपनी निष्ठा और प्रेम को गोविंद या फिर कृष्ण पर और भी सुदृढ़ करना है। एकादशी के दिन व्रत का मुख्य कारण है अपने शरीर की जरूरतों को घटाना और अपने समय का भगवान की सेवा में जप या किसी और सेवा के रूप में व्यय करना। उपवास के दिन सर्वश्रेष्ठ कार्य तो भगवान श्री गोविंद की मंगलमय लीलाओं का ध्यान करना और उनके पावन नामों को निरंतर सुनते रहना है।